Dear student, today we start exercise 4.2 question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए बच्चों, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27. आपने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम कितना हो 27 हो एंड प्रोडक्ट इज 182 और प्रोडक्ट कितना हो 182 हो. देखो, आपने वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 27 एंड प्रोडक्ट 182. हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल होता है. क्लियर? अब हमने यहां पर दो वेरिएबल ले रखे हैं. आप इसको कई तरीके से एक ही वेरिएबल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो बच्चों, हमने मान लिया पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा. उन दोनों नंबर का सम कितना है 27. अगर उसमें से एक नंबर x है तो जाहिर सी बात है दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस x. अगर आपको ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैं दो वेरिएबल लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं. क्लियर बच्चों? इसलिए मैं इसको दो वेरिएबल लेके बना रहा हूं. इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए. अब देखो, मान लिया फर्स्ट नंबर कितना है x है, सेकंड नंबर कितना है y है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों x प्लस वाई इक्वल्स टू 27. आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है x प्लस वाई सम, इन दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है 27 और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना दे रखा है 182. इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2. क्लियर बच्चों? अब देखो, अब कौन सा मेथड अप्लाई करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल के सेकंड में रख दो. आ गई ना बात समझ बच्चों? फर्स्ट से y की वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में रख दो. पुट, ध्यान से देखिए, पुट y इक्वल्स टू, ये x उधर गया, यहां प्लस में है, उधर जाके माइनस में. y इक्वल्स टू 27 माइनस x. ठीक, y की जगह में हमने कितना रख दिया 27 माइनस x. मतलब ये y की वैल्यू कितनी निकल गई है बच्चों 27 माइनस x निकल गई है. पहला नंबर तो x है, ठीक, और जो दूसरा नंबर है वो कितना आ गया 27 माइनस x. अपने आप आ गया ना यहां से. अब देखो, इस 27 माइनस x को कहां रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो. क्लियर बच्चों? देखो, आप और डिटेल में आपको समझा देता हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इधर गया 27 माइनस x. इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3. आपने क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू 27 माइनस x इन इक्वेशन 2. क्योंकि निकाला 1 से है तो पुट कहां करोगे 2 से. y की वैल्यू निकल गई ना 27 माइनस x, तो लिख दिया मैंने सेकंड नंबर 27 माइनस x. अब देखिए बच्चों, उठा के यहां रख दीजिए, कितना आ गया x, y की जगह में कितना 27 माइनस x इक्वल्स टू कितना 182. मल्टीप्लाई करो x इंटू 27 x इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू 182. ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो मतलब इन सबको उधर ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर प्लस में बनाओ. ठीक है ना? ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर. ये 27x प्लस में उधर गया माइनस 27x. उधर पर ऑलरेडी 182 प्लस में है तो अब इधर क्या बच गया 0. क्लियर बच्चों? इन सारे नंबर को इधर ले गया तो इक्वल टू में क्या बच गया 0 बच गया. अब इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं. क्लियर बच्चों? इसका फैक्टर करने के बाद इजीली आपके दोनों नंबर निकल जाएंगे. क्लियर? अब देखिए बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे. देखिए, मल्टीप्लाई करके आपको कितना चाहिए 182 चाहिए. क्लियर? मल्टीप्लाई करके 182, ऐड करके 27. मल्टीप्लाई करके 182, ठीक, मल्टीप्लाई करके 182 और ऐड करके कितना बच्चों 27. ठीक, ऐड करके कितना चाहिए 27 चाहिए. तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है. 182 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13. अब इनमें से देख लीजिए, पहले के दो नंबर एक साथ और इसको एक साथ ले लो. 2 इंटू 7, 7 2 जा 14 प्लस 13.
14 प्लस 13 कितना 27। आप इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा 182, मतलब इसका फैक्टर आपने निकाल लिया। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इससे पहली वीडियोस में लास्ट में मैंने इसको समझाया है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इतना समझ में आ गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए 27x, ये लिख दीजिए, बस x से मल्टीप्लाई कर दो, 14x प्लस 13x, 182 को ये लिख दीजिए कितना 14 इंटू 13 इक्वल्स टू कितना 0। अब देखिए बच्चों, इतना मिटा देता हूं, अब ध्यान से समझिए, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हटेगा तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस 14x माइनस 13x, ब्रैकेट हटने के बाद प्लस 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 हो गया, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा x और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बचा 14 इक्वल्स टू 0। पूरे में से x माइनस 14 कॉमन आ रहा है, कितना बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। क्लियर बच्चों, तो x की दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक x इक्वल्स टू 14 और एक x इक्वल्स टू 13। क्लियर बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट निकल के आ गए। क्लियर बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने निकाली थी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, उसके दो रूट्स निकल के आ गए, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 13। तो यही तो वो नंबर हैं जो आपने निकालना है, जिनका सम करके 27 और प्रोडक्ट करके 182। देखिए अगर आप उठा के यहां भी रख देते हैं, सपोज करते हैं x की वैल्यू कितनी है 14, ठीक, तो y निकाल लो, 27 माइनस 14 कितना 13। आ गई ना बात समझ में। देखो x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 13, एक बार x इक्वल टू 14 रख दीजिए, यहाँ x बराबर 14 आ गया, पहला नंबर 14 आ गया। सेकंड नंबर 27 माइनस 14 कितना आएगा 13, यही आ रहा है ना। एक बार x की जगह में 13 रख दीजिए, तो 27 माइनस 13 कितना आ रहा है 14, यही आ रहा है ना, कोई अदर तो नहीं आ रहा। मतलब फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 14, तो सेकंड नंबर अपने आप कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 13। अगर आप फर्स्ट नंबर को क्या 13 लेते हैं और फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 13, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, अपने आप 14 आएगा। मतलब यही वो दो नंबर हैं जो आपने निकालना था, 14 और 13। आपने फाइंड टू नंबर्स निकालने थे ना, तो टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ये तो खाली समझाने के लिए मैंने लिखा है, आंसर क्या निकालना है, फाइंड टू नंबर्स। तो क्या लिखोगे, टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ये मैंने जिस मेथड से मैंने बताया था उसको समझा रहा था। x की जगह में अगर आप 14 रखते हो तो y की वैल्यू 13 आ रही है, x की वैल्यू अगर आप 13 रखते हो तो y की वैल्यू 14 आ रही है। मतलब यही दो वो नंबर है, नंबर इसके अलावा कुछ तो ना आ रहा है। क्लियर बच्चों, तो टू नंबर्स आर 14 एंड 13। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैंने कंसेक्यूटिव आपको बताया है, क्रमागत, लगातार, एक के बाद एक। अगर पहला 1 है तो उसका अगला क्या होगा 2, अगर पहला 2 है तो अगला क्या होगा 3। आ गई ना बात समझ में। तो आपने वो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने, मतलब याद रखना नेगेटिव अगर आ रहा है तो नेगेटिव को छोड़ दोगे, आपने क्या निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। क्लियर बच्चों, तो जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर्स का सम, उन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब आप करोगे उनका सम कितना आ रहा है 365। तो क्वेश्चन को समझ गए, तो देखते हैं बच्चों, लेट टू consecutive positive integers are x and x plus 1। माना दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हैं, x एंड x प्लस 1। अगर पहला x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। ठीक, कंसेक्यूटिव कह रहा है, अगर पहला x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इक्वल्स टू 365।
इन सम ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर। हुज का मतलब यहां पर क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इक्वल्स टू 365। आपको दिया है इनके स्क्वायर का सम, किनके, x है ना, x का स्क्वायर करो, x स्क्वायर आएगा। अगला नंबर क्या है x प्लस 1, उसका स्क्वायर करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इनका सम आपको कितना दे रखा है 365। क्लियर। देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। इन दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम। पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना है x, तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इनका सम, इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना दे रखा है 365। तो देखिए बच्चों x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना 2ab, 2x इंटू 1 कितना आ गया 2x। a प्लस b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, इक्वल्स टू 365। देखिए बच्चों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x, ये प्लस 1 को उधर ले जाते हैं, प्लस 1 उधर जाके माइनस में हो जाएगा 365 माइनस 1। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 365 माइनस 1 कितना 364। ये यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 364 अपॉन 2, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2 1 जा 2, ठीक, अब 1 और 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। क्लियर बच्चों, इस 182 को इधर ले आइए, ये वहां प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 182 और माइनस करके कितना चाहिए 1। x का कोएफिशिएंट कितना है 1। अब भी तो बताया 182 का प्राइम फैक्टर करके 14 और 13, जैसे पहले वाले में आ रहा था, अगर यही 14 और 13 यहां लूं, 14 माइनस 13 कितना 1 और 14 इंटू 13 कितना 182। आ गई ना बात समझ। अभी माइनस करके चाहिए ना, तो माइनस कर देंगे दोनों नंबर को, तो फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था इसका प्राइम फैक्टर 182 का। क्लियर, उसमें भी हमने 2 नंबर लिए थे पेयर के फॉर्म में, जब बनाया था 14 और 13 आ रहा था, उनको ऐड करा था। यहां हमने माइनस करना है और माइनस करके बनाना चाहिए, तो 14 माइनस 13 करोगे तो 1 आएगा। क्लियर बच्चों, अब देखो 182 को भी मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस में कन्वर्ट, माइनस कॉमन आ गया तो ये भी प्लस में, 13 कॉमन आ गया तो कितना बचा 14 इक्वल्स टू 0। पूरे में से देखो x प्लस 14 क्या आ रहा है कॉमन, कितना बच गया बच्चों x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। क्लियर, होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इतना आ गया तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या बोल रहा है बच्चों, देखो एक बार आप x प्लस 14 को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रख दोगे। प्लस 14 उधर गया तो कितना आ गया माइनस 14 और माइनस 13 उधर गया x इक्वल टू 13। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने कैसे इंटीजर निकालने हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 13 आप ले लेंगे। ठीक, तो कंसेक्यूटिव नाउ x प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, क्योंकि एक x है, अगला क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 मतलब 13 में कितना ऐड कर दोगे 1, 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। तो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। तो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ गए बच्चों 13 एंड 14। क्लियर, माइनस 14 क्यों नेग्लेक्ट किया समझ में आ गया, क्योंकि माइनस 14 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये कैसा इंटीजर है नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या लिया x इक्वल टू 13। दूसरा क्या है x प्लस 1 कितना आया 14। तो 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर कितने आ गए 13 एंड 14। क्लियर बच्चों,
होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब जो अगला क्वेश्चन है इसका वो अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।